स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन केमिस्ट्री एक्स्ट्रा क्लास। आईयूपीएससी का हमारा थर्ड वीडियो जिसमें होगा आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर विद मेन फंक्शनल ग्रुप्स। तो स्टूडेंट्स, मेन फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में अपन को पहले डिटेल पढ़नी होगी और उनको अपन को एक ट्रिक से इसी सीक्वेंस में याद करना होगा। उसके बाद हम मेन फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर परफेक्टली कर पाएंगे। तो आइए मेरे साथ याद करिए मेन फंक्शनल ग्रुप्स। नाउ सी आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप, जिसको शॉर्ट में अपन बोलेंगे एमएफजी, यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप टेबल। ओके, तो इसमें आप देखिए सबसे पहले तो टोटल जो है इंक्लूडिंग प्राइमरी सफिक्स हमारे पास टोटल 17 फंक्शनल ग्रुप्स है। ठीक है, तो ये 17 फंक्शनल इसी सीक्वेंस में याद रखना है क्योंकि इनके रूल इसी तरह से आईयूपीएससी के हैं। तो आपको इस सीक्वेंस में कैसे याद करना वो एंड में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो आप पहले मेरे साथ इनके स्ट्रक्चर्स और जो उनके प्रीफिक्स सफिक्स कॉमन नेम। तो स्टूडेंट्स पहले तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तो देखिए, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, SO3H सल्फोनिक एसिड, COCOO एसिड एनहाइड्राइड, COOR ईस्टर, COX एसिड हैलाइड, CONH2 अमाइड, CN साइनाइड, NC आइसोसाइनाइड, CHO एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O कीटोन, OH एल्कोहल, SH थायोएल्कोहल, NH2 अमाइन, ROR ईथर, CCO साइक्लिक ईथर, C डबल बॉन्ड C एल्कीन, C ट्रिपल बॉन्ड C एल्काइन। ये तो स्टूडेंट इनके कॉमन नेम विद फंक्शनल ग्रुप्स। और आपको ये नंबर जो सीरियल नंबर है ये भी याद रखना। आपको पता होना चाहिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे आ रहा है। जैसे आपको सडनली कभी प्रायोरिटी ऑर्डर पूछेंगे तो उसमें आपको जैसे CHO, तो आपको सडनली क्लिक हो जाना चाहिए कि CHO किसके इनके ऊपर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है, या CHO 9 पे है, कीटोन 10 नंबरी, ठीक है, एल्कोहल 11, थायोएल्कोहल 12। तो आपको ऐसे भी याद होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड 1, SO3H 2, COCO यानी कि एसिड एनहाइड्राइड 3 पे आता है, ईस्टर 4 पे आता है, कॉक्स एसिड हैलाइड आपका 5 पे आएगा, अमाइड 6 पे आएगा, साइनाइड 7 पे आएगा, आइसोसाइनाइड 8 पे आएगा, एल्डिहाइड 9 पे आएगा, कीटोन 10 पे आएगा, एल्कोहल 11 होगा, थायोएल्कोहल 12 होगा, अमाइंस 13 होगी, ईथर आपकी 14 होगी, साइक्लिक ईथर 15 होगी, एल्कीन 16 होगी, एल्काइन 17 होगी। तो इस तरह से करके रैंडमली इसको बार बार याद करिए, फिर लास्ट में आपको ट्रिक बताऊंगा। यस स्टूडेंट, कई बार आपको ये एक और कंफ्यूजन रहता है जिसमें कि जैसे COH ऐसे लिखा तो आप सोचते होंगे कि इसको ऐसे लिखा तो इसमें बॉन्ड का। एक्चुअली ये कंडेंस्ड फॉर्मूले है। कंडेंस्ड फॉर्मूले में बॉन्ड शो करना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन इसीलिए इसमें एक मैंने कॉलम और बनाया जिसमें आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना हो, लेकिन बॉन्ड शो करने हो तो बॉन्ड शो करने के लिए आप इस तरह, तो हमेशा पहली ऑक्सीजन हमेशा कार्बन के साथ में जो होगी वो डबल बॉन्ड O से रिप्रेजेंट होगी, यानी कि उसको वॉलीबॉल बना दीजिए ऊपर। तो ये आपका डबल, पहली ऑक्सीजन कोई भी होगी डबल बॉन्ड O, रेस्ट ऑक्सीजन O है, सिंगल बॉन्ड तो O है, तो C डबल बॉन्ड O है। SO3H का C डबल बॉन्ड O OH बनेगा। एनहाइड्राइड में देखो कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है वो हमेशा डबल बॉन्ड O से जोड़िए और एक ऑक्सीजन आपकी सिंगल। अब जैसे COR ईस्टर है, तो ईस्टर में क्या करना है, पहली ऑक्सीजन हमेशा कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड से जोड़िए, बाकी रेस्ट ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कंटिन्यू होगी। एसिड हैलाइड है तो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O से आ जाएगी, ये आपका हैलाइड। अमाइड में हर एक में ऐसे ही करना, वन ऑक्सीजन इज ऑलवेज विद डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, ये आपका NH2 ग्रुप हो जाए। इसमें H भी आप चाहें तो अलग अलग लिख सकते, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। या साइनाइड का C ट्रिपल बॉन्ड है। आइसोसाइनाइड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता तो कोऑर्डिनेट विद डबल बॉन्ड हो जाएगा। एल्डिहाइड में वही वापस एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो फिर H आ जाइए। कीटोन में ऑलरेडी C डबल बॉन्ड, दोनों साइड में कार्बन होना चाहिए, ये कीटोन की कंपलसरी कंडीशन है। एल्कोहल में एक ही ऑक्सीजन है, OH हो जाएगा। SH NH2 में NH, ये 3 वैलेंसी के हिसाब से 2 H आ जाएंगे। ROR में सिर्फ एक CH3 और बीच में आप कोई भी R मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है इथाइल में। साइक्लिक ईथर में ध्यान रखना, यहाँ पे आप हाइड्रोजन भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, इसको साइक्लिक में भी आप डायरेक्ट C कर दीजिए, ठीक है, CO। तो ये आपका CCO हो जाएगा और C डबल बॉन्ड O और C ट्रिपल बॉन्ड C हो जाएगा, ठीक है। अब कॉमन नेम आपको बताई दिए मैंने, याद रह जाएगा, एक बार वापस रिकैप कर लीजिए, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड COH, कार्बोक्सिल SO3H सल्फोनिक एसिड, COCOO एसिड एनहाइड्राइड, COOR ईस्टर, कॉक्स का एसिड हैलाइड यानी कि अमाइड, CONH2 अमाइड, CN हो जाएगा साइनाइड, NC हो जाएगी आइसोसाइनाइड, CHO एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O कीटोन,
OH अल्कोहल, SH थायो अल्कोहल, NH2 अमाइन, ROR ईथर, RCuCO साइक्लिक ईथर, C डबल बॉन्ड एल्कीन और एल्काइन। अब स्टूडेंट्स दो और चीज इसमें याद रखनी इन फंक्शनल ग्रुप्स की, वो एक तो होता प्रीफिक्स, है ना, प्रीफिक्स। आपको याद होगा IUPAC के अंदर रूट वर्ड होता है, ठीक है, रूट वर्ड यानी कि गबर डायलॉग, मेन चेन, कितने कार्बन थे, तो उसके पहले अगर अपन कोई भी चीज प्लेस करेंगे सब्स्टिट्यूएंट के अंदर तो प्रीफिक्स की फॉर्म, यानी कि फंक्शनल ग्रुप को जब भी प्रीफिक्स इमेजिन किया जाएगा जो भी रूल के अकॉर्डिंग, तो प्रीफिक्स यूज, ये वाले यूज होंगे। और रूट वर्ड के बाद आपने देखा होगा प्राइमरी सफिक्स, है ना, PSF प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद आएगा SSF जिसको बोलेंगे सेकेंडरी सफिक्स। तो ये जितने भी होंगे आपके सफिक्स ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप, ये सेकेंडरी सफिक्स कहलाएंगे। जो हमने प्राइमरी सफिक्स लगाए इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर एन, इन, आइन, उसके बाद में इन मेन फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स आएंगे जिसको SSF, यानी कि ये हमेशा सेकेंडरी सफिक्स के नाम से जाने जाएंगे, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी में इनको प्लेस करेंगे। तो जो रूट वर्ड से पहले लिखते हैं इन सब्स्टिट्यूएंट की टर्म्स में उनको प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो रूट वर्ड के बाद में लिखते हैं उनको प्राइमरी सफिक्स, और उसके जस्ट बाद वाले को सेकेंडरी सफिक्स यानी कि सफिक्स कहलाते। तो प्रीफिक्स, सफिक्स, आफ्टर रूट वर्ड सफिक्स, बिफोर रूट वर्ड प्रीफिक्स, ये दो इसमें टर्म्स होती है। तो पहले प्रीफिक्स याद करें अपन, प्रीफिक्स, जब भी इनको प्रीफिक्स कंसीडर होगा तो इनकी ये आइडेंटिटीज होगी। तो देखिए इसमें ध्यान से देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड COH, COH का प्रीफिक्स क्या होगा, कार्बोक्सी। SO3H का प्रीफिक्स सल्फो। COCO, चूंकि इसमें दो कार्बन चेन है इसीलिए इसका प्रीफिक्स नहीं होगा। उसके बाद ईस्टर, ईस्टर का देखिए स्टूडेंट्स ऐसे याद रख सकते हैं आप, OR को तो मान लो आप एल्कोऑक्सी, और पीछे C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं कार्बोनाइल, तो इसका नाम पड़ जाएगा एल्कोऑक्सी कार्बोनाइल, ये इसका प्रीफिक्स हो जाएगा। इसी तरह से एसिड हैलाइड है, तो एसिड हैलाइड में CO को तो बोल दो कार्बोनाइल, जहां भी CO आता वो कार्बोनाइल कहलाएगा, और हैलाइड का हेलो हो गया तो इसका नाम पड़ गया हेलो कार्बोनाइल, ठीक है, पहले हेलो बोल दीजिए और फिर कार्बोनाइल, तो हेलो कार्बोनाइल। और C डबल बॉन्ड NH2, अमाइड का फिक्स होता है कार्बोमाइल, ध्यान रखना, वो सब कार्बोनाइल है, ये कार्बोमाइल MYL। साइनाइड का होता है साइनो, ठीक है, और आइसोसाइनाइड का हो जाएगा आइसोसाइनो, CHO, फॉर्म का मतलब एक कार्बन, तो इसीलिए फॉर्माइल CHO के लिए। कीटोन के लिए होता है कीटो भी लिख सकते हैं और ऑक्सो भी लिख सकते, दोनों ही एप्लीकेबल है। एल्कोहल का होता है हाइड्रोक्सी, हाइड्रो वर्ड हो गया हाइड्रोजन के लिए, और ऑक्सी वर्ड हो गया ऑक्सीजन के लिए, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हाइड्रोक्सी। उसके बाद SH है, SH का आपका कहलाएगा मरकैप्टो। मर या थाई वर्ड जो होता है ये हमेशा सल्फर के लिए यूज होता है केमिस्ट्री में, जहां पे भी मर या थाई वर्ड आ रहा, थायोनिल क्लोराइड या किस तरह का नाम आता है, मरकैप्टो, ये सब सल्फर कंटेनिंग के लिए होता है, ठीक है, तो मरकैप्टो। उसके बाद में ROR ईथर हो गया, तो ईथर का हमेशा एक ही पार्ट जो प्रीफिक्स बन सकता है वो OR। OR को क्या बोलते हैं, पहले भी बोला था अपने OR एल्कोक्सी, यहाँ पे भी आपका एल्कोक्सी हो जाएगा। साइक्लिक ईथर के लिए ग्रीक वर्ड है एप, एप का मतलब साइकिल, और साइकिल में कौन आ गई, ऑक्सीजन, साइकिल में ऑक्सीजन है ना, ये वाली, इसीलिए साइकिल में जब ऑक्सीजन होती है तो उसको, जैसा आप किसी वॉलीबॉल को ऐसे लेके खड़े हो, ये कार्बन आपके दो के, और ये तो ये साइक्लिक फॉर्म हो, इसीलिए इसको एप ऑक्सी बोलते हैं, ऑक्सीजन साइकिल में, तो एपॉक्सी साइक्लिक ईथर। और डबल बॉन्ड का एल्कीन है ये, इसका कोई, ये इसको कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपन जानते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं ये प्राइमरी सफिक्स कहलाते हैं, इसीलिए इनका यूज अपन प्राइमरी सफिक्स की फॉर्म में करेंगे, और बाकी सब जो है वो आपके सेकेंडरी सफिक्स में आएंगे। तो इसमें से अब आगे चले, तो ये तो थे आपके प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स कौन कौन से हो गए, कार्बोक्सी, सल्फो, इसका एनाइडेट का कुछ भी नहीं होगा, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, हेलो कार्बोनाइल, कार्बोमाइल, साइनो, आइसोसाइनो, फॉर्माइल, कीटो ऑक्सो, हाइड्रोक्सी, मरकैप्टो, अमाइनो, एल्कोक्सी, एपॉक्सी, एंड नो प्रीफिक्स फॉर एल्कीन, एल्काइन। यस, अब आइए बच्चों, सफिक्स ऑफ MFG, मेन फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स कौन कौन से हैं, और ये कहलाते हैं सेकेंडरी सफिक्स। याद रखिए, मोस्टली व्हेनेवर वी से मेन फंक्शनल ग्रुप सफिक्स, इसका मतलब ये जितने भी सफिक्स होंगे इनको सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि इनको एन, इन, आइन के बाद लिखा जाएगा। प्राइमरी तो नेचर ऑफ कार्बन चेन के लिए होते हैं, और ये इनका जो सफिक्स होता है फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन होता है कि आपकी ऑर्गेनिक चेन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, उनकी आइडेंटिटी हमेशा सेकेंडरी सफिक्स से होगी। प्राइमरी सफिक्स क्या बताते हैं, एन, इन, आइन, नेचर ऑफ कार्बन चेन, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड में कितने पाई बॉन्ड्स है,
और सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि अगर आपकी कार्बन चेन है इनमें से कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो उसकी आइडेंटिटी क्या, तो नाम के सबसे लास्ट में या सेकेंडरी सफिक्स में आपने जैसे ओइक लिखा, ओइक एसिड दैट प्रूव्स दिस कार्बन चेन इज कंटेन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, आपने कहा ऑल, इनकी उस कार्बन चेन में अल्कोहल है। जैसा आपने इथेनॉल लिखा तो ऑल इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आपका OH है, तो वो सेकेंडरी सफिक्स उसको रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस को, इसीलिए उसको सेकेंडरी सफिक्स कहा जाता है। ओके, अब इसमें देखिए ध्यान से कि हमारा जो COOH, इसका सेकेंडरी सफिक्स मेरे साथ साथ याद करिए, COH का सेकेंडरी सफिक्स होगा ओइक एसिड, लिखेंगे आप ओइक एसिड। फिर SO3H को क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड, और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स हो सल्फोनिक, जो कॉमन नेम है वही उसका सेकेंडरी सफिक्स कहलाएगा। ठीक है, फिर है COCOO एनहाइड्राइड, क्योंकि एसिड दो एसिड ग्रुप में से दो COH, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे COOH और COOH, इसमें से वाटर निकाल दीजिए तो वाटर निकलने को क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। ठीक है, पीछे क्या बचेगा? COCOO, तो इसीलिए इसको एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। इसका जो आपका सफिक्स आएगा ओइक एनहाइड, विदाउट वाटर, दो एसिड मॉलिक्यूल में से वाटर निकाल दीजिए, पीछे बचेगा COCOO, तो इसको ओइक एनहाइड्राइड बोलेंगे। उसके बाद है COR ईस्टर, ईस्टर का होगा O8। फिर CO एसिड हेलाइड का जो होगा COX कॉक्स, इसको बोलते हैं ऑयल हेलाइड, क्या बोलेंगे? ऑयल हेलाइड। उसके बाद CONH2 अमाइड का आपका सेकेंडरी सफिक्स होगा अमाइड, अमाइड ही रहेगा, इसका कॉमन नेम भी अमाइड ही है, कई तो कॉमन नेम ही एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया यूपीएससी ने जो इसके सेकेंडरी सफिक्स है। फिर है CN को बोलेंगे नाइट्राइल, नाइट्राइल एन इंडिकेटिंग, क्योंकि मेन चेन में चला जाएगा। NC को बोलेंगे आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल है ना। CHO का होगा अल, और कीटोन का होगा ऑन, एल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स होगा ऑल, मरकेप्टो यानी कि थायो एल्कोहल का होगा थियोल, NH2 का आपका सेकेंडरी सफिक्स होगा अमाइन, एज इट इज जो कॉमन नेम है। ROR क्या होती है? ईथर, तो ईथर का पूरा लिखना पड़ेगा अपन को एल्कोक्सी एल्केन। फिर है CC साइक्लिक ईथर होती है, इसका होता है एपॉक्सी एल्केन, और लास्ट में दोनों प्राइमरी सफिक्स है इन एंड आइन, जो सेकेंडरी सफिक्स नहीं बढ़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब एक बार वापस देख लीजिए क्या क्या आया। ओइक एसिड किसके लिए होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सल्फोनिक एसिड SO3H के लिए, ओइक एनहाइड्राइड COCOO के लिए, O8 ईस्टर के लिए, ऑयल हेलाइड एसिड हेलाइड्स के लिए, कॉक्स, अमाइड CONH2 के लिए, नाइट्राइल CN के लिए, आइसोनाइट्राइल NC के लिए, अल एल्डिहाइड्स के लिए, ऑन कीटोन के लिए, ऑल एल्कोहल के लिए, थियोल मरकेप्टो ग्रुप थायो एल्कोहल के लिए, अमाइंस NH2 के लिए, एल्कोक्सी एल्केन ओपन चेन ईथर ROR के लिए, एपॉक्सी एल्केन साइक्लिक ईथर CCO के लिए, और इन और आइन ऑलरेडी आपके प्राइमरी सफिक्स में कंसीडर, इन दो को छोड़ के बाकी सब सेकेंडरी सफिक्स में यूज होंगे। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सिखाता हूं ट्रिक टू रिमेंबर इन मेन फंक्शनल ग्रुप को आप इसी सीक्वेंस में कैसे याद रखें। थोड़ा सा एक आइडिया आप ले सकते हैं, क्योंकि ये जब मल्टी फंक्शनल ग्रुप नॉमेनक्लेचर आएगा पार्ट 4 के अंदर, तो आप इसको सीक्वेंस में ही इसके रूल्स होंगे, तो इसीलिए इसको धीरे धीरे सीक्वेंस में याद कर लीजिए। जैसे COH जितने भी होते हैं ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, वीक होते हैं, तो उसको बोलते हैं एसिड। तो ऑर्गेनिक का एक ही एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका तो एसिड सिंपल। तो SO3H का S से हमने ले लिया सिंपल, तो एसिड सिंपल है बेचारा ऑर्गेनिक, तो उसको कोई पीट देता तो उसका वाटर निकल जाएगा, तो नेम इज, पीटा हुआ एसिड को क्या बोल देंगे? नेम इज एनहाइड्राइड। तो एसिड सिंपल कहीं से गुजर रहा था, उसकी पिटाई हो गई, तो एसिड सिंपल और वाटर निकल गया, तो उसका नाम पड़ गया नेम इज एनहाइड्राइड। फिर ES ईस्टर से बना दिया इसको, क्योंकि इसकी पिटाई हो गई तो उसको। कॉक्स की, कॉक्स मतलब टीबी मान लिया, कॉक्स की डिजीज हुई है ना, कॉक्स की डिजीज की डिजीज हुई, जोड़ दिया सेंटेंस को पूरा करने के लिए, कॉक्स की डिजीज हुई। और हम केमिस्ट्री लैब में गए, अमाइड का वैक्सीन बना दिया, इमेजनरी अमाइड का वैक्सीन लगा दिया, तो अमाइड का वैक्सीन लगा। ठीक है, फिर साइनाइड का हमने बना दिया साई की, है ना, साई की, आई कृपा, साई की आई कृपा। आइसोसाइनाइड का हमने बना दिया आई कृपा। ठीक है, और एल्डिहाइड का हमने ले लिया ऑल इज वेल, क्या ले लिया? एल्डिहाइड का मान लिया ऑल इज वेल, ऑल इज वेल ने की है, ऑल इज वेल कहने से ऑल इज वेल एल्डिहाइड। ठीक, की हो गया कीटोन के लिए, है मतलब ऐसा हुआ है, तो हाइड्रोक्सी का ले लिया है,
थोड़ी 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 अरमानी, अरमानी मतलब मेहरबानी, ऐसे ही एक इमेजनरी वर्ड मान लिया, थोड़ी अरमानी। और साइकिल चली, और तो हो गया ईथर के लिए, साइकिल चली मीन्स हार्ट बीट, इन और आइन के जो बीमार थे वो ठीक हो गए। तो वापस देखिए एक बार, ट्रिक 2-3 बार आप रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। एक ऑर्गेनिक का बहुत वीक एसिड होता है, और एसिड एक ही होता है CON, तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, एसिड सिंपल, सिंपल है ना, एसिड सिंपल, सिंपल मतलब SO3H और एसिड मतलब CON। और उसकी थोड़ी सी पिटाई हो गई तो क्या पड़ गया, वाटर निकल गया उसमें से, तो नेम एनहाइड, पिटा हुआ एसिड, नेम इज एनहाइड्राइड। ईस्टर से बढ़ गया इसको, ठीक है, COS से मान लिया, कॉक्स की डिजीज हुई, अमाइड का वैक्सीन लगा, साई की आई कृपा, ठीक है, ऑल इज वेल ने की है थोड़ी अरमानी, और साइकिल चली इन एंड आइंस की। एक बार फिर से देखिए, इसको क्या मानोगे, एसिड सिंपल, और वाटर निकलते नेम इज एनहाइड्राइड, इसको जिसकी पिटाई हुई, इसको कॉक्स की डिजीज हो गई, कहीं लग गई, तो फिर अमाइड का हमने उसके वैक्सीन लगा दिया, फिर साई की आई कृपा, आई साई हो गया साइनाइड, और आइसोसाइड हो गया आई कृपा। एल्डिहाइड का मान लिया ऑल इज वेल, ठीक है, ऑल इज वेल ने कहने से, कि ऑल इज वेल ने की है थोड़ी अरमानी, है ना, की का मतलब कीटोन, है का मतलब हाइड्रोक्सी, थोड़ी मतलब थियोल, और अरमानी ऐसे इमेजनरी वर्ड मान लिया मेहरबानी, तो ये अरमानी का अमाइन हो गया, और एल्कोक्सी ग्रुप का OR हो गया है। और साइकिल चली, साइक्लिक की तरह साइकिल ले लिया, साइकिल का मतलब हार्ट बीट, और यहाँ पे इन एंड आइंस की, और दोनों बीमार थे वो ठीक हो गए। इस तरह से एक सक्सेसफुल स्टोरी हो गई मेन फंक्शनल ग्रुप्स की। तो याद रह जाएगा, एक बार मैं स्पीडली बोल दूं वापस से, एसिड सिंपल, नेम इज एनहाइड्राइड, इसको कॉक्स की डिजीज हुई, अमाइड का वैक्सीन लगा, साई की आई कृपा, ठीक है, ऑल इज वेल ने की है थोड़ी अरमानी, और साइकिल चली इन एंड आइंस की। यस स्टूडेंट, एक बार फंक्शनल ग्रुप के साथ अपन ट्रिक याद करें। एसिड आएगा तो आप क्या इमेजिन करेंगे, COOH, सिंपल, सिंपल का होगा SO3H, नेम इज एनहाइड्राइड, COCOO, इसको को याद करेंगे ईस्टर, इसको कॉक्स की डिजीज यानी कि एसिड हेलाइड, कॉक्स की डिजीज हुई, और अमाइड का क्या याद रखोगे, CONH2, अमाइड का वैक्सीन लगा, साई की आई कृपा, आई कृपा में आइसोसाइनाइड, ऑल इज वेल को मान लेंगे एल्डिहाइड, की का मतलब कीटोन, है ना, कीटोन को C डबल बॉन्ड O मान लें, की है का मतलब हाइड्रोक्सी यानी कि एल्कोहल, थोड़ी मतलब SH, अरमानी मतलब NH2, ठीक है, NH2, और का मतलब पूरा ईथर ROR, और इसमें से और ले लिया ROR, साइक्लिक ईथर का मतलब CCO, है ना, ये साइकिल चली इन एंड आइंस की, ठीक है। तो इस तरह से एसिड सिंपल, नेम इज एनहाइड्राइड, इसको कॉक्स की डिजीज हुई, अमाइड का वैक्सीन लगा, साई की आई कृपा, ऑल इज वेल ने की है थोड़ी अरमानी, और साइकिल चली इन एंड आइंस की। तो स्टूडेंट्स ये आपके फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। अब पॉज करके इसकी फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, और इसको लिख के याद करिए अच्छे से। अब अपन इसमें शुरू करेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप नॉमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स आपने टेबल याद कर ली होगी, उस टेबल के बेसिस पे अपन अब स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप। स्टूडेंट्स जो आपने 17 मेन फंक्शनल ग्रुप्स जो पिछले प्रीवियस टेबल में, उसकी लिस्ट आप देख लीजिए, ये वाली आपने जो याद की है। अब अपन देखो मेन फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे हाइड्रोकार्बन चेन में आ जाता है तो उसमें किस तरह से नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहले आपके जितने भी मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसको आप दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। आप देखेंगे तो मोस्टली आपको एक में तो मिलेगा कार्बन कंटेनिंग, है ना, कार्बन कंटेनिंग मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, यानी कि जिसके पास कार्बन हो, विद कार्बन, जिसको आप विद कार्बन भी कह सकते हैं, विद कार्बन, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा जैसे एग्जांपल के तौर पे COOH, CHO, अमाइड। देखिए तो इसमें आप ध्यान से देखिए, इन फंक्शनल ग्रुप के पास खुद का कार्बन होता है तो उसको बोलेंगे कार्बन कंटेनिंग या विद कार्बन मेन फंक्शनल ग्रुप। तो आपके पास जो लिस्ट है उसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो विद कार्बन होंगे, और जो मैं टिक कर रहा हूं ये आपका जैसे सल्फोनिक एसिड है, अल्कोहल है, थायो अल्कोहल है, और अमाइन से स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सारे जो है ये विदाउट कार्बन है।
तो ये भी मेन फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन कैसे? विदाउट सी। तो इनके पास कार्बन नहीं है, तो इनको बोलेंगे विदाउट सी मेन फंक्शनल ग्रुप। विदाउट सी मेन फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। विदाउट सी के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे SO3H, दूसरा आपका हो गया OH, SH और NH2। ये आपके दो कंपोनेंट्स हो गए जो विद कार्बन और विदाउट कार्बन है। ठीक है, अब देखो, अगर आपके किसी भी हाइड्रोकार्बन में विद कार्बन कोई फंक्शनल ग्रुप्स आता, जैसे एग्जांपल के तौर पे सीधा अपन ले, सपोज आपके पास में कोई हाइड्रोकार्बन की चेन है, इस हाइड्रोकार्बन की चेन में डबल बॉन्ड भी है, ब्रोमो भी है और COOH भी है। तो देखो, अब इस हाइड्रोकार्बन की चेन में क्या हुआ? एक मेन फंक्शनल ग्रुप आ गया। ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप आपका है, ये कैसा रहेगा? टर्मिनल कार्बन कंटेंट है, यानी कि इसके अंदर जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं या विद कार्बन होते हैं, उसमें अब आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, सीधा आप उस कार्बन से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 और उसके बाद आप लॉन्गेस्ट जाएंगे, यानी कि एक टर्मिनल आपका मेन फंक्शनल ग्रुप फिक्स कर देगा, उसके बाद आप लॉन्गेस्ट जा सकते हैं। तो इसमें ये एक आपका इजी हो जाएगा कि आपको वन साइड ही लॉन्गेस्ट जाना है, यानी कि एक साइड आपकी टर्मिनल जो होगा वो मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। अगर अपन अब इसमें रूल की बात करें स्टूडेंट्स, तो रूल के अंदर आप ध्यान से देखिए, तो इसमें लिखेंगे नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम। तो इस केस में क्या लिख देंगे? नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन। हमेशा नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन से ही होगी। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कहीं पे भी प्लेस कर दीजिए। जैसे अपन एक और एग्जांपल लेके देख ले हैं, जैसे ये हमारे पास स्टूडेंट्स कार्बन चेन है। ठीक है, उस कार्बन चेन पे आपके पास में CONH2 है। ठीक है, और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी कि आप किसी को प्रायोरिटी नहीं देनी है। प्रायोरिटी जिसको मिलेगी वो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप को देगी। ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप से स्टूडेंट CONH2 है ना, तो इसका कितना हो गया? 1। तो नंबरिंग हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट होगी। ठीक है, 1, उसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये आपका जो भी इस बाकी सब सब्ट्यूएंट हो जाएंगे जो इस चेन में नहीं आएंगे। कहने का मतलब इसमें सब एक ही रूल पक्का ध्यान रखना है अपन को कि नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन, इट कैन प्रेजेंट एनीवेयर इन हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, अब आते हैं दूसरी साइड में, जो विदाउट सी, एक कार्बन डिपेंडेंट, खुद के कार्बन नहीं होते तो कार्बन डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए इसमें दो कैटेगरीज बनेगी। एक तो होगा कि ये फंक्शनल ग्रुप आपके जो हो सकते हैं वो एट टर्मिनल हो सकता है, एट टर्मिनल, और दूसरा जो होगा स्टूडेंट्स वो आपका हो जाएगा अदर देन टर्मिनल, अदर देन टर्मिनल। ठीक है, तो एक तो एट टर्मिनल हो गया और एक हो जाएगा अदर देन टर्मिनल। अब देखो, जैसे आपको एट टर्मिनल पे अपन एग्जांपल लेके देखें, तो इसमें क्या होना चाहिए कि आपका ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनमें से कोई भी, वो हाइड्रोकार्बन की चेन का लास्ट कार्बन से अटैच्ड, ये जैसे लास्ट कार्बन है आपका, इससे अटैच्ड, ये टर्मिनल हो गया, और इधर से ये लास्ट है। तो यानी कि आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है विदाउट सी वाला, वो हमेशा अगर टर्मिनल पे अटैच्ड है तो एट टर्मिनल रूल लगेगा। और एक जैसे इसी के अंदर अपन लॉन्गेस्ट चेन बना देते हैं, और इसमें मान लीजिए OH आपका यहां पे आ गया, तो अब देखो ये जो पॉइंट है ये टर्मिनल है, इधर से वापस ये पॉइंट टर्मिनल है, तो इस पे OH नहीं आया, तो OH कहां पे आया? अदर देन टर्मिनल पे आया। कहां पे आया? आपका पूरा अदर देन टर्मिनल्स पे आएगा, तो एट टर्मिनल, और दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा अदर देन टर्मिनल। तो इसमें स्टूडेंट्स अब दो रूल अलग अलग आप इसमें लिख लीजिए। अगर एट टर्मिनल आता है तो आपको नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड कार्बन से, खुद को नंबर नहीं देना, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये विदाउट कार्बन में किसी को कार्बन को ही नंबर मिलेगा, और अगर वो फंक्शनल ग्रुप एट टर्मिनल तो उस टर्मिनल पे 1 रखेंगे जहां पे वो अटैच्ड है। तो
अटैच्ड कार्बन, फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड कार्बन को नंबर मिलेगा, फिर आप लॉन्गेस्ट जाएंगे जहां तक उसमें पॉसिबल हो सकता है। तो इसमें एट टर्मिनल, अब अपन इसके अकॉर्डिंग रूल लिख सकते हैं। क्या रूल बना एट टर्मिनल? नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम functional group, start from functional group attached carbon, जिससे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उससे नंबरिंग शुरू करनी है, ठीक है। और उसके बाद अदर देन टर्मिनल अगर आ जाता है तो इसमें रूल आपका रहेगा कि इसमें नंबरिंग में स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जैसे ये टर्मिनल है और ये भी टर्मिनल है ना, इन दोनों में से किस टर्मिनल स्टार्ट होगी, तो इसमें नियरर पोजीशन देखनी, 1 2 3 4 आ रहा है इधर से, 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो ये डायरेक्शन ओके होगी, ये डायरेक्शन नहीं होगी। तो इनकी इस केस में आपको क्या देखना है, नियरर पोजीशन, इसमें लिखेंगे नियरर पोजीशन ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम एनी टर्मिनल, किसी भी टर्मिनल से मेन फंक्शनल ग्रुप पे नियरर आती हो तो हम उस रूल को इसमें फॉलो करवाएंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपका रूल, तो वापस एक बार रिकैप कर ली, बस यही रूल आपके पूरे ऑलमोस्ट मेन कुछ को छोड़ के बाकी सब में कॉमन रूल इतने ही होते हैं कि मेन फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाए। तो उसमें आपको सबसे पहले गिवन हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर में यह पहचानना है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप्स आया है वो विद वाला आया है या विदाउट कार्बन आया है। अगर विद कार्बन आया है तो उसमें कुछ एग्जांपल जैसे COH, CHO, CONH2 है, तो इसमें नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन, नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन, ठीक है। तो जैसे इसमें 1 यहां से स्टार्ट किया, अगर फंक्शनल ग्रुप यहां तो यहां से होते हुए फिर लॉन्गेस्ट निकलना, यानी कि 1 हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मिलेगा। और विदाउट C जब भी होगा तो उसमें हमेशा दो सिचुएशंस क्रिएट होगी, एक को बोलते हैं एट टर्मिनल और दूसरे को बोलते हैं अदर देन टर्मिनल। एट टर्मिनल पे जब स्टूडेंट्स हमारे पास में होगा तो जो भी आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप्स होगा वो ऐसे कार्बन से अटैच्ड होगा जो उस हाइड्रोकार्बन की चेन का लास्ट कार्बन होगा, तो एट टर्मिनल। इसके लिए रूल होता है नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड कार्बन, फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड कार्बन से स्टार्ट करेंगे। और दूसरा स्टूडेंट्स अदर देन टर्मिनल, अदर देन टर्मिनल्स के अंदर आप देखेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर ये आपके पास में देखो यहां से यहां तक ये चेन हो गई और ये हो, लेकिन OH टर्मिनल पे नहीं, अदर देन वो फिर किसी भी कार्बन पे हो सकता है, लास्ट कार्बन पे नहीं है। तो नंबरिंग हमेशा हम स्टूडेंट्स उस डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे जहां से आपको नियरर पोजीशंस मिलेगी। तो इसमें हमेशा नियरर पोजीशन ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड कार्बन को देखेंगे, कहां से वो नियरर होता है। तो ये आपके पास रूल। अब अपन 1 बाय 1 मेन फंक्शनल ग्रुप की प्रैक्टिस करेंगे उनके सेकेंडरी सफिक्स के साथ में। तो ये आपके कॉमन रूल जो रिकैप कर दीजिए। यस स्टूडेंट्स, अब अपन 1 बाय 1 फंक्शनल ग्रुप की प्रैक्टिस करते हैं। इसमें से सबसे पहले अपन पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ COOH। अगर किसी हाइड्रोकार्बन चेन में COH ग्रुप आता तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, और जो राइटिंग फॉर्मूला होगा, अब इसमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन वगैरह कॉमन रूल अभी जो अपन रूल डिस्कस किए थे रूल वही यूज होंगे, इसीलिए सीधा अपन फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले राइटिंग में जब भी अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स के बाद हम लिखते हैं टोटल नंबर, तो इसको बोलते हैं रूट वर्ड्स, और रूट वर्ड के बाद में आपका कहलाएगा प्राइमरी सफिक्स, है ना, प्राइमरी सफिक्स याद है आपको, एन, इन, आई। और अब एक नया इसमें ऐड हो जाएगा जिसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी सफिक्स, जो इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग होगा, ठीक है। और स्टार इसके साथ में लगा सकते हैं, अगर कोई पोजीशन एप्लीकेबल है 1 के अलावा तो आप मेंशन कर सकते हैं, तो स्टार यहाँ पे पोजीशन को इंडिकेट, तो ये परमानेंट फॉर्मूला रहेगा किसी भी फंक्शनल ग्रुप्स के लिए, ठीक है। अब अपन इसमें एग्जांपल लेके प्रैक्टिस करें, तो आप याद भी कर लीजिए कि इसका जो सेकेंडरी COH का जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो आप देखो टेबल से याद करो फटाफट वीडियो पॉज करके, क्या आएगा सेकेंडरी सफिक्स, ओइक एसिड आएगा, ठीक है, ओइक एसिड आएगा, ओके। तो आप देखिए स्टूडेंट्स ओइक एसिड्स के अंदर यस, जैसे आपको सपोज ये कोई कार्बन चेन दे दी जाती है, ठीक है, और इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स भी है और एक आपको
OOH, ठीक है, और ये आपका ब्रोमो। ये सपोज आपके पास कोई स्ट्रक्चर है और इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो इसमें देखो, सबसे पहले मैंने कहा था आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप आया है, आपका जो फंक्शनल ग्रुप आया है ये वाला, ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कार्बन कंटेनिंग है। कैसा आया, कार्बन कंटेनिंग। तो ये देखो कार्बन कंटेनिंग है। तो क्या रूल पढ़ा था अपने कार्बन कंटेनिंग के लिए, नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप कार्बन। 1 इसको मिलेगा, फिर ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, ये आपकी। तो आपको यहां से जाते हुए लॉन्गेस्ट पहुंचना है। अब जिनको नंबर नहीं मिला वो सारे आपके इसके क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएंगे, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स बन गए। नाउ सी, अब आप अल्फा सबसे पहले लिखने का तरीका यही रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे तो कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 2। तो क्या लिखेंगे, पहले अल्फाबेटिकली आ जाएगा आपका 6 ब्रोमो, उसके बाद 5 पे आ जाएगा 5 फिनाइल, ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने अपने पास, 8। तो 8 का आ जाएगा ऑक्ट, ये रूट वर्ड आ गया आपका ऑक्ट, ठीक है। ऑक्ट के साथ प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स समझ गए, नेचर ऑफ कार्बन चेन, यानी कि उसमें अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड हो तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन। और चूंकि हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स किसका आएगा, तो COH ग्रुप है, और COH ग्रुप का आपका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, ठीक है। तो यह आपका ऑक्ट, ऑक्ट के साथ एन और प्लस में हो गया ओइक एसिड। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, 2 वोवल आ रही है, तो एक वोवल को इसमें से कैंसिल कर दीजिए, और ये पूरा जब लास्ट में इसके साथ में लिखेंगे तो ऑक्टेनोइक एसिड इसका पूरा नाम सब्स्टिट्यूएंट के साथ में हो जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे 6 ब्रोमो 5 फिनाइल ऑक्टेनोइक एसिड। यस स्टूडेंट्स, वी आर प्रैक्टिसिंग मोर एग्जांपल्स, ठीक है। अपन इसको एक बार स्ट्रक्चर फॉर्म में लेके देख ले। जैसे ये कोई कंपाउंड है OCH3 CH2 CH डबल बॉन्ड COOH, जैसे ये कोई कंपाउंड गिवन है, इसका अपन को IUPAC लिखना। सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप की IUPAC चल रही है, तो इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करो आप मेन फंक्शनल ग्रुप COOH, ठीक है। तो हमेशा कार्बन कंटेनिंग है, तो नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन, 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। अब यस, स्टार्ट सब्स्टिट्यूएंट्स, कितने पे आ रहा है, 5 पे, तो इसको क्या बोलेंगे, 5 मिथॉक्सी, OCH3 को क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में टोटल कितने कार्बन है, रूट वर्ड में 6 कार्बन, एक ही सब्स्टिट्यूएंट था, रूट 6 को क्या बोलोगे, हेक्स, और इस बार डबल बॉन्ड आ गया। तो प्राइमरी सफिक्स में जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता तो स्टार मींस पोजीशन के साथ में लिखेंगे। तो क्या पोजीशन आ रही, 2 इन, है ना, और इन के बाद में इसको भी बाइफरगेट करके लिख दीजिए 1 ओइक एसिड। हालांकि 1 कंपलसरी नहीं होता, आप चाहें तो लिखें, ठीक है, लेकिन बाइफरगेशन मोस्ट करेक्ट आंसर होता है। तो ये एक रूल और ध्यान रखना, जो पहले भी बताया था मैंने आपको, जब भी कभी प्राइमरी सफिक्स एन ई और आइन के आगे स्टूडेंट्स जब भी कोई डिजिट आती हो, चाहे वो 1 भी हो, तो इनका ई नहीं लिखेंगे, प्रोनाउंस पूरा करेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। तो EN लिख दिया, आगे 1 ओइक एसिड हो गया, तो 5 मिथाइल हेक्सेन 2 इन 1 ओइक एसिड हो गया, ठीक है। इसी तरह से अपन और प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे आपको इस तरह से वापस से कोई स्ट्रक्चर देते हैं, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में ले रहा हूं, तो आपको ऐसा लगेगा कि 2 फंक्शनल ग्रुप्स है, ठीक है, और इसमें बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंसेप्ट को क्लियर करिए स्टूडेंट्स। देखो अब ये सिचुएशंस बनी, ठीक है, इसके अंदर ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। तो ये आपका OH है और ये आपका C डबल। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट ये सोचता है कि ये OH है और ये कीटोन है। स्टूडेंट ये कीटोन नहीं है, ये ध्यान रखना है। कीटोन के लिए कंपलसरी कंडीशन होती है कि डबल बॉन्ड होके दोनों साइड में बॉडीगार्ड की तरह कार्बन आने चाहिए, तभी कीटोन होगा। इसीलिए ये ध्यान रखना है पूरी ऑर्गेनिक के अंदर कि हर C डबल बॉन्ड हो कीटोन नहीं होता। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस साइड में कार्बन है लेकिन दूसरी साइड में ऑक्सीजन है, इसीलिए वो कीटोन नहीं होगा, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या करना है कि दोनों को जोड़ के देखिए कोई ना कोई नया फंक्शन, तो ऐसे रीड करेंगे COOH। तो ये पूरा का पूरा आपका जो है ये एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको अपन क्या बोलेंगे, COOH बोलेंगे,
ठीक है, तो इसको यहां पे क्या नाम देंगे 1, यहां बोले 2, 3, 4, 5, तो नंबरिंग आपने कहां से शुरू की, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से, तो ये 7 तक चला गया। ठीक है, अब देखिए इसमें अल्फाबेटिकली इसको क्या बोलोगे सब्स्टिट्यूएंट को, फिनॉक्सी, इसको क्या बोलोगे फिनाइल। यस, तो क्या बोलेंगे इसको सबसे पहले, हमेशा ऑक्सी पहले आता है, तो इसको बोलेंगे 4 फिनॉक्सी, और 5 आपका हो जाएगा फिनाइल। ठीक है, और 7 को क्या बोलते हैं, टोटल कार्बन, गब्बर डायलॉग कितने कार्बन थे, तो हेप्ट। ठीक है, हेप्ट के साथ एन, सिंगल बॉन्ड ही है सारे, तो प्राइमरी सफिक्स में एन, और सीओएच का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, है ना, तो ये आपका ओइक एसिड आ जाएगा साथ में। यस स्टूडेंट्स, अब अपन इसमें अगर ऐसा कोई एग्जांपल लें जिसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप 2 बार रिपीट हो गया हो, जैसे इसको कॉमन में सक्सेनिक एसिड बोलते हैं, COOH COH, तो ऐसे केस में नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो उसमें ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि जो आपके दोनों मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो किसी एक कार्बन से नंबरिंग शुरू कर दीजिए और दूसरी साइड में चले जाइए ऐसे, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन भी हो गई। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको 0 कर लीजिए। क्या बचा, रूट वर्ड, रूट वर्ड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, तो 4 का क्या लिखेंगे ब्यूट, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स एन, एन का ई हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि आगे डिजिट भी आ रही है और ओवल दोनों ही है। अब देखो, अब ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से नंबर पे आपका COH आया, तो इसको बोलते हैं 1,4, क्या बोलेंगे स्टूडेंट इसको 1,4। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका डाई ओइक एसिड। ठीक है, तो ओइक एसिड तो इसका नाम सफिक्स होता ही है, और 2 बार आया तो डाई, 3 बार आएगा तो ट्राई, इस तरह से हो जाएगा, तो 1,4 डाई ओइक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें ये नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, वन फंक्शनल ग्रुप टू अनदर फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, अब अपन लेते हैं सेकंड एग्जांपल SO3H फंक्शनल ग्रुप जो विदाउट कार्बन है। विदाउट कार्बन में कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने आपसे कहा था, इसके 2 नाम प्रैक्टिस कर लेते हैं विदाउट कार्बन के, जिसमें एक तो हो जाएगा आपका एट टर्मिनल केस, है ना, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, और एक दूसरा केस अपन ले लेते हैं इसमें कौन सा, अदर देन टर्मिनल, ये 2 फॉर्म्स आएंगे। ठीक है, जैसे इसमें आपने एग्जांपल लिया, सपोज ये आपके पास में कोई स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर्स के अंदर आपका जो SO3H है वो लास्ट कार्बन, ये टर्मिनल है, इस पे अटैच्ड है, और ये लास्ट टर्मिनल इधर हो गया। बाकी आपके डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट आप कोई भी प्लेस कर सकते हैं उसके ऊपर, 5-ओमी जैसे ये हुई। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर आपका जो SO3H यानी कि सल्फोनिक एसिड ग्रुप आ रहा है वो लास्ट कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए अपन ने रूल यही रखा, इफ इट इज एट टर्मिनल, तो हमेशा उस टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे जहां से आपका नियर क्या लास्ट कार्बन जो होगा उस फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड कार्बन से शुरू करेंगे, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, यस, अब आपके पास में क्या है, ब्रोमो, फिनाइल और ये, यस, तो अब अल्फाबेटिकली लिखो फटाफट। यस, क्या आएगा सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स, तो ये आ गया 5 पे, क्या आ गया आपका ब्रोमो। ठीक है, फिर आ गया 2 पे, क्या आ गया आपका मिथॉक्सी, 3 पे क्या आ गया आपका फिनाइल, ये 3 पे फिनाइल आ गया। ठीक है, 3 पे फिनाइल। अब देखिए रूट सब्स्टिट्यूएंट पूरे हो गए, रूट वर्ड में टोटल कार्बन कितने हैं 7, तो 7 को मैं नीचे लिख रहा हूं इधर, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है सारे, तो एन प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, अब सल्फोनिक एसिड 1 पे ही है। ठीक है, तो आप चाहें तो 1 लिखे, नहीं तो पूरा लिख, इसमें वोवल का रूल नहीं है तो पूरा लगा दीजिए एन और 1 सल्फोनिक एसिड, या डायरेक्टली आप इसको सल्फोनिक एसिड कह देंगे। तो ये तो हुआ एट टर्मिनल केस। अब अगर अदर देन टर्मिनल में यही नॉमेनक्लेचर आता, जैसे अपन एक स्ट्रक्चर लेते हैं, इसके अंदर इस तरह का नॉमेनक्लेचर है, इसमें डबल बॉन्ड भी प्लेस कर दिया, और ये आपके पास में SO3H यहां आ गया, और ये कुछ सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिए। ठीक है, ये कोई स्ट्रक्चर गिवन है। अब इस स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स अदर देन टर्मिनल्स में देखें, तो देखो ये लास्ट कार्बन है, यहां T है, ये लास्ट कार्बन है, यहां पे T है। ठीक है, लेकिन जो SO3H जिस कार्बन से अटैच है वो टर्मिनल पे नहीं आया, जबकि इसमें क्या था, टर्मिनल पे आ गया था। इसीलिए जब टर्मिनल पे होता है तो नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड कार्बन से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर इस केस में है तो उसमें देखो हमेशा इसकी नियर पोजीशन देखें किसी भी टर्मिनल से,
1 2 3 4 5 पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो ये पोजीशन नियरर हो गई, तो ये डायरेक्ट इधर से नहीं जाएंगे, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका नॉमिनिक्लेचर अपन करें। यस, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, तो ये आपके पास में सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए दो, क्या नाम हो जाएगा 3,5 डाइमिथाइल, 3,5 डाइमिथाइल, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने आ रहे हैं ऑक्ट, तो ये आपका हो गया ऑक्ट। ठीक है, और उसके साथ में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आया, इस बार पोजीशन के साथ लिखना है, तो ये हो जाएगा 6 ईन, है ना, और 1 हटा दीजिए, ई हटा दीजिए इसका, क्योंकि ये 4 डिजिट आ रही है, तो एन का ई हटा देंगे जब आपको डिजिट लिखनी हो, तो ये हो जाएगा 4 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो 3,5 डाइमिथाइल ऑक्ट 6 इन 4 सल्फोनिक एसिड, तो ये आपका अदर देन टर्मिनल में इस तरह से, तो आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों में डिफरेंसेस को, तो दिस इज 4SO3H। यस स्टूडेंट्स, एक केस में अगर ऐसा हो जाए कि सारे के सारे अगर जैसे मान लो 2 या 3 अगर SO3H आ जाते हैं, तो क्या करना है, तो इसमें वही है सिंपल सा रूल, सारे के सारे अदर देन टर्मिनल है, तो नियरल पोजीशन जो भी फर्स्ट पंक्ति, जैसे इधर से 1 2 3 पे पहला SO3H आ रहा है, इधर से 2 पे, तो ये डायरेक्शन आपकी 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो 0 कर दीजिए, रूट वर्ड में कितने कार्बन है ऑक्ट। ठीक है, ऑक्ट के बाद में प्राइमरी सफिक्स सारे सिंगल बॉन्ड, और प्राइमरी सफिक्स को नहीं भूलना, ये ध्यान रखना, ऑक्टेन ये हटा दीजिए, क्योंकि डिजिट आ रही कहां पे है 2 4 6, 2, 4, 6 ट्राई क्या है सल्फोनिक, ट्राई सल्फोनिक एसिड, तो ऑक्टेन 2, 4, 6 ट्राई सल्फोनिक एसिड इसका नॉमिनिक्लेचर हो जाएगा। यस स्टूडेंट, तो इस तरह से IUPAC की प्रैक्टिस करते रहिएगा, फिर मिलते हैं अपन अगले नए वीडियो में। थैंक यू।